और योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्होंने निकाल के बाहर ठोकर मार के कर दिया कि भगो उत्तर प्रदेश की जमीन पर रहने कोई 20-20 बच्चे हैं, 3 बीवियां हैं, 3 में से सब प्रेग्नेंट हैं। ये वहां से यहां शरण लेने आए हैं, हनीमून मनाने आए हैं, यही नहीं पता चल रहा। आज मोदी जी, योगी जी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके लगे हुए हैं देश और धर्म के लिए, पर इस देश के लोग आज भी उन्हें 2 रुपए पेट्रोल बढ़ जाए तो रोने लगते हैं, प्याज के रेट बढ़ जाए तो रोने लगते हैं। अरे क्या करोगे पेट्रोल और प्याज खाकर जब तुम्हारे घर ही नहीं बचेंगे, तुम्हारी बच्चे ही नहीं बचेंगी। मैं नमन करता हूं योगी जी और मोदी जी को, जो अपनी पूरी ताकत लगा के राष्ट्र विरोधियों को रोक रहे हैं। रोहिंग्याना कहां से आ गए इस देश के अंदर? यह रोहिंग्याना विश्व की सबसे क्रूर जाति है। रोहिंग्याना 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने जगह नहीं दी। ये देश के अंदर प्लान तरीके से घुसेड़ दिए गए हैं। ये देश हमारा है, कोई धर्मशाला नहीं है। कोई भी आए बोरिया बिस्तर बिछाए और अपना आसन जमा कर बैठ जाए। अमानतुल्लाह खान, सुन लो मेरी बात को, यदि रोहिंग्यानाओं से इतना ही प्रेम है तो अपने घरों में रखो। कहाँ गए वो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जो तुरंत अपना मेडल वापसी गिरो, बड़े बड़े वो टीवी चैनल्स के हीरो हीरोइन जो तख्तियां लेकर खड़े हो जाते थे? आज कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हिंदू पिट रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहा है। हाँ, कोई विशेष समुदाय के लोगों के साथ ऐसा हो गया होता तो विधवा विलाप हो गया होता। डासना मंदिर के अंदर एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जो शिवलिंग को अपवित्र करने आता है, उसको एक चांटा मार दिया जाता है तो पूरे विश्व भर में चर्चा बन जाती है, एक बच्चे को पीट दिया गया। पर यहाँ हमारे बच्चों का कत्ल करा जा रहा है। उनका दोष केवल इतना है कि वो एक विशेष समुदाय की बच्ची से प्यार करते हैं, तो ये कोई चर्चा का विषय नहीं होता। यहाँ पर मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, गौ माता का रोज कत्ल करा जा रहा है, ये कभी चर्चा का विषय नहीं होता। हिंदू डर के मारे पलायन कर रहा है, ये कभी चर्चा का विषय नहीं होता। आज चर्चा का विषय क्या होता है कि भाई 3 तलाक पर कानून गलत बन गया। आज चर्चा का विषय क्या होता है? 370 गलत हट गई। जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनसे देश विकास करेगा, उन मुद्दों पर यदि हम बात करते हैं तो वो चर्चा का विषय हो जाता है। रोहिंग्याना कहां से आ गए इस देश के अंदर? यह रोहिंग्याना विश्व की सबसे क्रूर जाति है। रोहिंग्याना विश्व के सबसे शांति प्रिय समुदाय बौद्ध, जो चींटियों को भी नहीं मारता। जब उन लोगों को प्रतिकार करना पड़ा तो सोचिए इन लोगों ने वहां क्या स्थिति करी होगी। बच्चों तक को मारकर खा गए, बेटियों के बलात्कार कर दिए गए। ये एविडेंस है, आप देखिए म्यांमार की रिपोर्ट, पुरानी रिपोर्ट जाकर। तब उन लोगों ने अपने बच्चों के, अपने परिवारों को, अपने घरों को बचाने के लिए प्रतिकार करा और वहां से भाग कर आए। और यहां पर इतनी सारी 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने जगह नहीं दी। ये देश के अंदर प्लान तरीके से घुसेड़ दिए गए हैं। ये देश हमारा है, कोई धर्मशाला नहीं है। कोई भी आए बोरिया बिस्तर बिछाए और अपना आसन जमा कर बैठ जाए। पाकिस्तान से पीड़ित हिंदू यदि यहां आता है तो उसके खिलाफ यहाँ एजेंडे चला दिए जाते हैं। सीए लागू नहीं होने देंगे जी, एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। पाकिस्तान का मुसलमान वहाँ के हिंदुओं को नहीं रहने दे रहा। हिंदुस्तान में यदि वो आते हैं तो यहाँ का मुसलमान वहाँ के हिंदुओं को नहीं रहने, वो जाएंगे कहाँ? रोहिंग्याओं के लिए पेट में दर्द उतर आता है। और अमानतुल्लाह जो विधायक हैं वो तो कह रहे हैं खुलेआम के जहाँ झुग्गियाँ जली हैं वहीं पर उनको विस्थापित किया जाएगा। बिल्कुल। कौन है रोहिंग्याना? अमानतुल्लाह खान के बाप हैं क्या ये, जो इनसे इतना प्रेम जाग रहा है? अमानतुल्लाह खान, सुन लो मेरी बात को, यदि रोहिंग्यानाओं से इतना ही प्रेम है तो अपने घरों में रखो। ये देश हमारा है, हम अपने टैक्स के पैसे से इस देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं और हम नहीं चाहेंगे इन जिहादी मानसिकता के लोगों के ऊपर हमारे जेब का एक भी पैसा खर्च हो। यदि तुझे इतना ही प्यार है तो अपने घर के अंदर रखो, अपनी बहन बेटी के साथ सुलह हमारे देश में रखने की। और योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्होंने निकाल के बाहर ठोकर मार के कर दिया कि भगो उत्तर प्रदेश की जमीन पर रहने कोई। पर इस देश के अंदर एक नेता ऐसा भी है दिल्ली का, जो मालिक है केजरीवाल, वो गले लगा रहा है उन्हें कि आ जाइए, आग लगाइए दिल्ली के अंदर आकर। सुशील भाई, जिस एरिया के अंदर ये रोहिंग्याना कम्युनिटी रह रही है, वहाँ के लोकल 3-4 थानों का रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए। क्राइम ग्राफ बढ़ गया है, चोरियां बढ़ गई हैं, डकैतियां बढ़ गई हैं, मर्डर बढ़ गए, रेप बढ़ गए हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता वही है जो म्यांमार में इन लोगों ने करा। यहां पर ये लोग आए हैं, 20-20 बच्चे हैं, 3 बीवियां हैं, 3 में से सब प्रेग्नेंट हैं। ये वहां से यहां शरण लेने आए हैं, हनीमून मनाने आए हैं, यही नहीं पता चल रहा। प्लान तरीके से ये लोग यहाँ जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे हैं ताकि इस देश को लोकतांत्रिक तरीके से इस्लामिक बनाया जाए। अभी परसों मैं डिबेट सुन रहा था, सांबित पात्रा को एक पीस पार्टी का नेता खुलेआम ऑफर कर रहा था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, कि यहां तो गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद होगा, निजाम मुस्तफ़ा होगा। खुलेआम ओपन टीवी डिबेट पर, खुले चैनल पर। ये इतनी इनकी जो जहनियत है या जो इतना इनका मनोबल बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समुदाय वो खड़ा नहीं हो रहा है उन लोगों के साथ जो राष्ट्र और धर्म का काम कर रहे हैं। आज मोदी जी, योगी जी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके लगे हुए हैं देश और धर्म के लिए, पर इस देश के लोग आज भी उन्हें 2 रुपए पेट्रोल बढ़ जाए तो रोने लगते हैं।
प्याज के रेट बढ़ जाए तो रोने लगते हैं। अरे क्या करोगे पेट्रोल और प्याज खाकर जब तुम्हारे घर ही नहीं बचेंगे, तुम्हारी बच्चे ही नहीं बचेंगी। आज तुम लोगों को खड़े होने की जरूरत है मोदी जी और योगी जी के साथ। क्या योगी जी जैसा कानून है पूरे देश में जो मांग उठ रही है, तो क्या योगी जी जैसे एक डिसीजन मेकर की जरूरत है? बिल्कुल। आज योगी जी ने जो लव जिहाद के ऊपर कानून उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि ये कानून पूरे देश भर में लागू करा जाए, तभी इस देश की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, इस देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं नमन करता हूं योगी जी और मोदी जी को, जो अपनी पूरी ताकत लगा के राष्ट्र विरोधियों को रोक रहे हैं। आज सुशील भाई केवल देश ही नहीं, पूरे विश्व की राष्ट्र विरोधी शक्तियां खड़ी हो गई हैं मोदी जी और योगी जी के खिलाफ। एक पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है, झूठ और फेक एजेंडे चलाए जा रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी जनता है, जो इस देश की बहुसंख्यक जनता है, वो अपने बरगला जाए और सस्ते लालच में, जैसे दिल्ली में पागल हो गई, फ्री की बिजली, फ्री के पानी में, और आज कोरोना काल में फ्री की मौत भी मिली है इन लोगों को, फ्री में मर रहे हैं। आपने देखा होगा ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट के लिए मोदी जी ने पिछले साल अक्टूबर मास में ही 8 प्लांट के लिए पैसे दे दिए थे, 1 लगा। केजरीवाल जी को तो अपने फोटो चमकाने की जरूरत है बस। क्या आपने वैक्सीन लगवा ली? नीचे ये नहीं लिखा कि वैक्सीन के लिए पैसे किसने दिए हैं, वैक्सीन फ्री की किसने दी है, ये नहीं लिख रहे, बस अपना चेहरा उन्हें चमकाना है। और ये दिल्ली की जनता नहीं समझ रही, देश की जनता नहीं समझ रही। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। अब समय आ गया है राष्ट्र और धर्म के लिए खड़े होने का, जागरूक और संगठित होने का, उन लोगों के साथ खड़े होने का जो राष्ट्र और धर्म के लिए काम कर रहे हैं।